जलाल ठहरिया, ओ ते यसू दा जलाल ठहरिया, ते यसू दा जलाल ठहरिया, ओ ते यसू दा जलाल ठहरिया, ते यसू दा जलाल ठहरिया। तुरदे ने लंगड़े ते अन्ने हत्थां पांदे ने, बोले ते सुनदे ते गुंगे ते गांदे ने, तुरदे ने लंगड़े ते अन्ने हत्थां पांदे ने, बोले ते सुनदे ते गुंगे ते गांदे ने। छाया वेखो इत्थे रोदा मज़ा, छाया वेखो इत्थे रोदा मज़ा, छाया वेखो इत्थे रोदा मज़ा, छाया वेखो इत्थे रोदा मज़ा। ओ कम होए ने शैतान दे तबाह, ओ कम होए ने शैतान दे तबाह, ते यसू दा जलाल ठहरिया, ते यसू दा जलाल ठहरिया, ओ ते यसू दा जलाल ठहरिया, ते यसू दा जलाल ठहरिया, ओ ते यसू दा जलाल ठहरिया, ते यसू दा जलाल ठहरिया, ओ ते यसू दा जलाल ठहरिया, ते यसू दा जलाल ठहरिया। चर्च अपने दोनों हाथ उठाओ खुदावन के सामने, आओ हाजिर हो जाओ। खुदावन से कहो मैं तेरी किताब के सामने हाजिर हूँ। आज सुबह मैं हाजिर हूँ ताकि तेरा वर्ड सुनूं। आज इस खूबसूरत दिन में खुदावन मैं तेरा कलाम सुनने आया हूँ। कैसे आल में बाला पर लाखों करोड़ों तेरी हमद करते हुए तेरा कलाम सुनते हैं। खुदावन तेरा कलाम सुनने आया हूँ, खुदावन तेरी हमद करने आया हूँ, खुदावन तेरी हमद करने आया हूँ, तेरा कलाम सुनने आया हूँ। हालेलुया हालेलुया। खुदावन तेरी किताब मेरे लिए खुली है, तेरी किताब मेरे लिए खुल चुकी है। मैं तेरी किताब के सामने हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ इन जीसस नेम। हालेलुया हालेलुया। खुदावन मैं तेरी किताब के सामने हाजिर हूँ, मैं तेरी मुकद्दस किताब के सामने हाजिर हूँ ताकि तेरी किताब आज मुझसे बोले, तेरी किताब आज मुझसे बोले। तेरा रूह कुद्स, तेरी रूह कुद्स मुझसे कलाम करे। हालेलुया हालेलुया। आओ चर्च वर्ड बोलो खुदावन के सामने, वर्ड बोलो खुदावन के सामने। जो आपके अंदर है वही खुदावन आज जारी करे, जो आपकी नीड है वही खुदावन करे, जो आप चाहते हैं वही खुदावन करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ते यसू दा जलाल ठहरिया, ते यसू दा जलाल ठहरिया, ओ ते यसू दा जलाल ठहरिया, ते यसू दा जलाल ठहरिया, ओ ते यसू दा जलाल ठहरिया, ते यसू दा जलाल ठहरिया, ओ ते यसू दा जलाल ठहरिया, ते यसू दा जलाल ठहरिया, ओ ते यसू दा जलाल ठहरिया, ते यसू दा जलाल ठहरिया। हालेलुया। आओ खुदावन हुजूर प्रेयर करो, वर्ड बोलो। आज के वर्ड से मेरा हमसाया ब्लेस हो जाए, आज के वर्ड से मेरा पड़ोसी बरकत पाए, आज के कलाम से मेरे हमसाए पर खुदावन तेरा नूर ठहरे, तेरे नूर की कुदरत ठहरे। खुदावंदों के खुदा की बादशाही आए, खुदावंदों के खुदा का जलाल है। अपने दोनों हाथों को कानों के करीब ले जाओ चर्च। आज सुबह खुदावन को आवाज लगाओ बड़े जोर के साथ। यहोवा 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 यहोवा
जोर नाल बस जोर नाल बस जोर नाल अज नूर दे बत्ती आवे बस जोर नाल 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 यावे यावे जोर से चर्च यावे यावे अज मुर्द चला अज लंगड़े चला अज मुर्द जवा अज लंगड़े चला अज मुर्द जवा अज लंगड़े चला रूह पाक दा तू जोर वखा रूह पाक दा तू जोर वखा हाथ उठाओ चर्च खुदावंद की रूह तुम्हारी हड्डियों से होकर गुजरे तुम्हारी रूहों को छुए अज मुर्द जवा अज लंगड़े चला अज मुर्द जवा अज लंगड़ चला रूह पाक दा तू जोर वखा रूह पाक दा तू जोर वखा अज मुर्द जवा 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 रूह पाक दा तू जोर वखा रूह पाक दा तू जोर वखा अज मुर्द जवा 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 दोनों हाथ उठाकर हिलाओ खुदावंद के सामने खुदावंद मैं तेरी रूह के सामने हाजिर हूँ तेरी रूह मेरी जान को छूना शुरू करे तेरी याद मुझे छूना शुरू करे मेरी हड्डियां रोशन हो जाए मेरी जान रोशन हो जाए मेरा चमड़ा रोशन हो जाए इन जीसस नेम अज मुर्द जवा अज लंगड़ चला 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 रूह पाक दा तू जोर वखा रूह पाक दा तू जोर वखा अज मुर्द जवा 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 जोरदार तालियां बजाओ चर्च खुदावंद के सामने साजों के साथ हम करो अज मुर्द जवा 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 रूह पाक दा तू जोर वखा रूह पाक दा तू जोर वखा अज लंगड़ चला 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 आंखें बंद करो चर्च खुदावन से अपनी मुट्ठियां मजबूती के साथ बंद करो खुदावन से कहो तेरी रूह मेरी जान के अंदर आए खुदावन मेरी रूह को अपने परों से सैर कर दे हालेलुया मेरी रूह के परों पर तेरी याद उतरे अपने परों पर फायर को रिलीज करो ताकि तुम ऊंची उड़ान उड़ो तुम्हारी उड़ान ऊंची हो जाए चर्च रफा फफा 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 रसो अज लंगड़ चला अज मुर्द जवा
अज लंगड़ चला रूहे पाक दा तू जोर वखा रूहे पाक दा तू जोर वखा अज लंगड़ चला अज लंगड़ चला अज लंगड़ चला अज लंगड़ चला चला अज लंगड़ चला यहोवा वे 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 यहोवा चर्च अपने पाँव को हिलाना शुरू करो हम्द करना शुरू करो नाचना शुरू करो खुदावंद की बारगाह में जोर से हालेलुया वे यहोवा 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 जोर से हम्द करो खुदावंद की रूह को मुबारक करो खुदावंद तेरा रूह मुबारक है तेरा रूह कुछ मुबारक हो जो मेरी हड्डियों को जोर देता है रभा 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 चर्च गाओ खुदावंद के सामने अज मुर्द जवा 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 पाक दा तू जोर वखा रूहे पाक दा तो जोर वखा चर्च एक दूसरे के हाथ पकड़ो एक दूसरे का हाथ पकड़ो हाथ उठाओ सामने खुदावंद की रूह को वेलकम कहो अब मिलकर गाना है रूहे पाक दा तू जोर वखा रूहे पाक दा तो जोर वखा रूहे पाक दा तू जोर वखा गा रूहे पाक दा तो जोर वखा आपकी आवाज है चर्च आपकी आवाज आनी चाहिए रूहे पाक दा तू जोर वखा रूहे पाक दा तो जोर वखा रूहे पाक दा तू जोर वखा रूहे पाक दा तो जोर वखा अज मुर्द जवा 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 खुदावंद को थैंक्स बोलो खुदावंद मैं तेरी हम्द करता हूँ मैं तेरे नाम का शुक्र अदा करता हूँ मैं तेरी हम्द करता हूँ तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तो एक दिन आएगा तेरी बादशाही आएगी तेरी रूह कुद्स आएगी और ये बादशाही बड़ी हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से इस बादशाही की हर चीज पाक हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से ये बादशाही तेरे जलाल में ऊंची हो जाए यीशु मसीह के नाम में हाथ उठाकर दिल से ये वर्ड गाओ सख्ती दिलों की सख्ती टूटे आबे हयात का चश्मा फूटे सख्ती दिलों की सख्ती टूटे आबे हयात का चश्मा फूटे फूटे रूह के सोते रूह का बादल बरसे रूह का बादल बरसे सख्त दिलों की सख्ती टूटे आप हयात का चश्मा फूटे सख्त दिलों की सख्ती टूटे आबे हयात का चश्मा फूटे फूटे रूह के सोते रूह का बादल बरसे रूह का बादल बरसे
से आ, रूह का बादल बरसे आ, रूह का बादल बरसे आ। खुदावंद को थैंक्स बोलो, एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोले। सबों को खुदा मुबारक हो। मेरा नाम सलास है और मैं गुजरांवाला शहर से आता हूँ। और एक इतवार मैं घर से बहुत लेट निकला था और मेरे पास पैसे भी नहीं थे कि मैं यहाँ आता। और जिस भाई के साथ मैंने आना था वो मेरा इंतज़ार करके चले गए थे। और एक भाई मेरे पास हंसते हंसते आए और मुझे कहते हैं, भैया आपने किधर जाना है? मैंने कहा मैं तो अब घर जा रहा हूँ, वैसे मैंने सियालकोट जाना था। और उनको पता चल गया कि मेरे पास पैसे नहीं है। उन्होंने मुझे 1000 रुपया दिया और मुझे कहते हैं आप इबादत करके आए सियालकोट। मैंने कहा भाई आप अजनबी हैं, मैंने कभी अजनबी से पैसे नहीं ले। तो वो कहते हैं नहीं आप ये पैसे पकड़ें। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं पैसे पकड़ने, मैं अपने गांव में इबादत कर लूँगा। आप कहाँ से आते हो इबादत करने के लिए यहाँ पर? गुजरांवाला कौन से एरिया से? मोड़ एमनाबाद से ये एवरी संडे यहाँ इबादत करने आते हैं। और ये कहना ये चाह रहे हैं कि जिन भाइयों के साथ मैं आता हूँ वो भाई, मैंने उससे ये कहा कि भाई तू अजनबी है, मैं तेनू नहीं जानता, मैं तेरे को पैसे नहीं ले सकता। तो उसने इसको फिर भी फोर्स किया और पैसे दिए, जाओ जाकर इबादत करके आओ। आप इसको क्या समझते हैं? ये मोड़ एमनाबाद से एवरी संडे यहाँ इबादत करने आते हैं। बंदे भी निकल गए हैं, सब कुछ निकल गया है। खुदा ने मौजज़ाना तौर पर ऐसा बंदा वहाँ भेजा जिसको ये नहीं जानते, और उसने आकर उसको 1000 का नोट दिया, जाओ जाकर इबादत करके आओ। जो इबादत का शौक रखते हैं, जो किसका शौक रखते हैं? जिनको इबादत का जुनून होता है, खुदा उनको इलाही फेवर देता है कि जाओ तुम मेरी इबादत करके आओ। आप समझ रहे हैं? यानी ये एक टेस्ट बनी है, एक गवाही है। मेरे नज़दीक ये बिग टेस्ट बनी है। ठीक है, किसी से मांग कर आना, मुहैया होना, ये अलग बात है। बिना जान पहचान के खुदा आपको पैसे मुहैया कर दे तो ये एक छोटी बात है जी। और अननोन पर्सन आपको अगर 1000 रुपया दे कि या जाओ तुम जहां पर जा रहे हो इबादत करके आओ, अगर खुदा ऐसा यहां पर कर सकता है तो आप मुझे बताएं, अगर आप इबादत का जुनून रखें तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। चलें जी, गॉड ब्लेस यू। और मैं ये गवाही नहीं देना चाहता था। एक नाइट पास्टर मेरी ख्वाब में आए और मैंने इनको बता रहा हूँ ये गवाही, और ये कहते हैं या आप चर्च में गवाही दें। और ये मेरी गवाही 11000 सरमन उस दिन की है। जिस दिन हम 11000 पर बात कर रहे थे, ये उस दिन का केस है। और इसने ये टेस्ट मनी दी नहीं, कहते हैं ड्रीम में आप आए हैं तो आपने कहा तू ए गवाही तू क्यों नहीं दी लोगों के सामने कि खुदा सब कुछ कर सकता है। आमीन। चलें जी। मेरी तरफ से आप सबको खुदा मुबारक हो। मेरी गवाही कुछ इस तरह के, पिछले संडे जब पास्टर दुआ कर रहे थे तो उन्होंने दुआ की थी कि रीढ़ की हड्डी की दर्द जाती रहे। तो मैं तकरीबन ये दर्द मेरी थी 15-16 साल की एज से, तो अनबर्दाश्त होती थी, मैं इतना रोती थी ये दर्द से। तो ये पिछले संडे जब पास्टर जी ने दुआ की है तो मेरी दर्द उसी घड़ी जाती रही है। मैं खुदा की, ये बहुत बड़ी गवाही है मेरे लिए। आपकी अभी एज कितनी हो गई है? अभी मेरी 21 यानी 6 साल से आपको ये पेन? बहुत ज़्यादा। मैं छत गिरी थी, इतने इलाज करवाए, मुझे कहीं से ही आराम नहीं था, ये मिल रहा है इसकी। हालेलुया। खुदावन में आप सबकी सलामती हो। मेरी गवाही बहुत बड़ी है। आपकी क्या? मेरे भाई को खुदावन ने 2 बेटियों के बाद बेटा दिया था और उस बेटे को सांस का बहुत ज़्यादा मसला था। हम दुआएं करते रहे, हम रोज़े रखते रहे, हम अपने ईमान में खड़े रहे और खुदावन ने 12 दिन के बाद उसको अपनी सांसें दी। आज वो बेटा अपनी सांसें ले रहा है। हालेलुया। 12 दिन से ये बच्चा वेंटिलेटर पर था और ये कह रहे थे जैसे ही वो ऑक्सीजन हटाते हैं बच्चे की सांस जो है वो रुकना शुरू हो जाती है। तो 12 दिन से वो वेंटिलेटर पर ही चल रहा है। तो ये बड़ी सिस्टर परेशान थी। मैंने कहा आप लोग बच्चे के लिए दुआ ना करें, बच्चे के लिए परेशान हो, आप खुदावन से दरियाफ्त करें खुदा की मर्ज़ी क्या है। ठीक है, खुदा की मर्ज़ी को दरियाफ्त करें, खुदा की मर्ज़ी को पूछे खुदा क्या चाहता है। तो इस तरह से इन्होंने वैसे ही प्रेयर की और उसी रात खुदावन ने
इन 2 बहनों से बात की और उसी के मुताबिक इन्होंने प्रेयर की और आज वो बच्चा उतर गया, अपनी सांसें ले रहा, आर्टिफिशियल सांसें नहीं ले रहा। हालेलुया, हालेलुया। आ जाए आप भी। मेरी तरफ से आप सबको खुदावंद मुबारक हो। मेरी ये गवाही है कि हम पिछले संडे चर्च से घर जा रहे थे तो हमारा रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और खुदावंद का शुक्र है हमें कुछ भी नहीं हुआ था, एक खराज तक नहीं आई। एक्सीडेंट कादे नाल होया? गड्डी केड़ी ही? बाइक थी, आप बाइक पर थे और ते वजी किदे नाल? अच्छा, गड्डी बाइक ही बाइक नूं वजी है, तुसीं सेफ रहे हो? चले जी, गॉड ब्लेस यू। सबको खुदा मुबारक। मेरी गवाही इस तरह है कि मैं पहले बहुत से चर्चों में 2-3 चर्चों में जो था ना जाता था, लेकिन वहाँ रेगुलर नहीं जाता था, 2 या 3 छुट्टियाँ महीने में हो जाती थी। जब से इस चर्च में ज्वाइन हुआ इस चर्च के साथ, तो मुझे 2 साल हो गए। खुदा का शुक्र है कि मैंने एक भी छुट्टी नहीं की है। 2 साल से प्रेजेंट है, क्या है? हालेलुया। और इस 2 सालों में बेशुमार गवाहियाँ, अगर मैं गवाहियाँ देने शुरू कर दूँ तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो गवाही सुनाओ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਚ। बढ़िया। हम आते थे गाड़ी पर, मेरी फैमिली बड़ी है तो गाड़ी पर आते हमें काफ़ी मुश्किल होती थी। मेरा एक बेटा है वो पैरालाइज है, तो उसे मैं अपने पेट के साथ बांध के ना लेकर आता था। बेल्ट डाला हुआ था और पेट ऐसे डाल के ना बेल्ट उसे बांध कर लेकर आता था। तो खुदा ने हमें अब अपनी चांदगढ़ी मुहैया की, हम उस पर आते हैं। खुदा का शुक्र हो कि खुदा ने हमें ये चांदगढ़ी मुहैया की और हम आसानी के साथ यहाँ आते हैं। हालेलुया। यानी 2 साल से जुड़े हुए हैं और 2 साल के बाद वो टेस्ट बनियाँ दे रहे हैं। 2 साल यानी एक टाइम होता है, एक पीरियड होता है जब आप खुदावंद के साथ गुजारते हैं। जब आप डिसिप्लिन में आते हैं तो डिसिप्लिन के अंदर आपकी तरतीब होती है और आप फोकस के साथ किसी चीज़ को हासिल करने के लिए लगे रहती हैं। और जब आप उस चीज़ को उस तरह से हासिल करने की कोशिश में होते हैं, फिर खुदा आपकी ज़िंदगी में वही काम करेगा जो आपकी नीड है, आपकी ज़रूरत है। हम खुदा को सारी ज़िंदगी अपनी नीड या ज़रूरत के मुतल्लक बताते रहते हैं कि खुदावंद हमारी ये ज़रूरत है, हमारी ये पेन है, हमारा ये दर्द है। तो ये बात अगर आप ना भी उसको बताएं, आप बस वो करें जो वो चाहता है, बस आप वो सुने जो खुदावंद चाहता है कि आप सुने, आप बस वो करें जो खुदावंद चाहता है कि आप सुने। उसके बाद आपको अपनी नीड के लिए प्रेयर कभी नहीं करनी पड़ेगी, अपनी ज़रूरत के लिए कभी प्रेयर नहीं करनी पड़ेगी। आपको खुदावंद, जो वर्ड खुदावंद ने बोला कि वो तुम्हारे मांगने से पहले, तो इसका ये मतलब सच है और ये कोई मुश्किल बात नहीं कि कोई मांगने से पहले आपको प्रोवाइड करेगा। कैसे करेगा? जब आप वो करते हैं जो वो चाहता है। आज बहुत सारे एरियाज़ में मुख्तलिफ जगहों पर ईद पेंतिकोस को सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसलिए कि ये वो दिन है जब खुदावंद की रूह ज़मीन पर ज़ोर के साथ कलीसिया पर नाज़िल हुई। किस पर नाज़िल हुई? इससे पहले खुदा की रूह, मैं थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ, मोस्टली बच्चों को इल्म है, बहुत सारे लोगों को नहीं है। साथ वाली बहन से बोलो बाजी ध्यान ना सुनी। मोस्टली लोगों की लाइफ में ये बात इतनी सीरियस नहीं है, लेकिन ये जो कुछ भी होता है खुदावंद के रूह की वजह से है। किसकी वजह से है? देखिए, आज हमें ये डिसिप्लिन जो है ना ये बनाना पड़ा। जे जी डिसिप्लिन च रहन तो सानू रस्सियां ना बननियां पैण। रस्सियां तां बनियां ने किते डिसिप्लिन च रहन, किते च रहन। तो मेरी हरगिज़ कोशिश नहीं थी कि ऐसा हो, पर पिछले संडे मैं बड़ा ही तपया वहाँ, ठीक है। तो इस संडे मैंने कहा तुहाडी मेहरबानी रस्सी बन लो, ठीक है, ताकि डिसिप्लिन में हम रहना सीखें, ठीक है, ताकि हम समझें खुदा की रूह यहाँ पर नहीं, वो लास्ट पर भी बात करती है। मैंने 3 साल जब मैं चर्च में जाता, 3 साल मैं कभी भी फ्रंट पर नहीं बैठा, 3 साल पीछे बैठकर सरमन सुनते, 3 साल दरियां बिछाना, पीछे बैठना, सरमन सुनना, लोग वहाँ से निकलते और फिर पीछे से खड़े होना, फिर जाकर अपने उस्ताद से मिलना, अगर टाइम मिला तो ठीक है। एक दिन यानी जो आप आगे बैठकर सुने, जो आप पीछे बैठकर सुने, आपकी जिंदगी में सुनना जो है आपकी जिंदगी में अच्छा वक्त लेकर आता है, अच्छा टाइम लेकर आता है जब आप सुनते दुरुस्त तरीके से। बंदा बैठा पादरी दे तंगाड़े ते होवे, कित्थे बैठा है? पादरी दे तंगाड़े ते समझदे हो, मोढे ते आके
ਜਦੋਂ ਮਾਵਾਂ ਜਾਂ ਬਾਪੂ ਵੇਖਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੰਗਾੜੇ ਤੇ ਚੱਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਤੰਗਾੜੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਮਾਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ कोई फायदा नहीं। इससे बेहतर वो है जो दूर रहता है और फरमाबरदारी करता है। आमीन। वही चीज आपकी लाइफ में गुड टाइम लेकर आती है, वही चीज आपकी जिंदगी में अच्छा वक्त लेकर आती है। और जब अच्छा टाइम आपकी लाइफ में आता है फिर जिंदगी गुजारने का मजा आता है। और यह जो दिन दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है, ईद पेंतिकोस्त के नाम से इसे सेलिब्रेट किया जाता है। और यह दिन वो है, ये जो आप गंदम देख रहे हैं ना, यहां पर गंदम की जब कटाई हुआ करती थी तो वो 49 दिन फसल काटते थे। कितने दिन? और 50वें दिन वो गंदम काट कर और वो सारे फसल की कटाई की ईद मनाया करते थे। 50वें दिन किन्ने लोगों वाढ़ी की है, वाढ़ी वाले समझेगी। पुराने वक्त जो वाढ़ी करी दी होन तो मशीनें वढ़ वुड़ छड़, सवा महीना वाढ़ी रही ही कि नहीं, सवा महीना कणक की वाढ़ी रही। तो ये एक बाइबली तहरीक है। 50-49 दिन वो लोग गंदम काटते और 50वें दिन वो लोग ईद मनाया करते थे, गंदम की फसल की कटाई की ईद मनाया करते थे। और यीशु मसीह जब आसमान पर उठाए गए, उनके ठीक 10 दिन बाद ठीक फसल की कटाई थी। जब वो फसल की कटाई शुरू करते थे तब भी वो ईद मनाते, और जब फसल जमा करते थे तब भी वो ईद मनाया करते थे। और ईद मनाते मनाते वो यहां तक पहुंचे। और उस दिन जब वो ईद को मनाते, ईद सेलिब्रेट करते, और उसी दिन जब वो सारे वहां शहर के अंदर ईद मनाने आए थे, और यीशु मसीह ने उनसे कहा आपने यरूशलेम के अंदर ठहरना है, वेट करना है जब तक आपको आलम बाला से पावर ना मिले, आलम बाला से आपको कुव्वत का लिबास ना मिले। 2 मिनट मुझे दो, फिर ही थले होने, फिर आप ही समझ आ जाती है, ठीक है। तो उसके बाद सादा सी बात है कि जब खुदा की रूह कलीसिया पर नाजल हुई तो उस याद में यह दिन मनाया जाता है। अब यह एक पावर है, और उस कलीसिया पर जब यह पावर आई तो सुने, साथ वाले से को खास बात है, जब कलीसिया पर यह पावर आई तो पहली बात, कलीसिया गरीब नहीं रही। जेड़ी बीमारी आज भी है, मैं फिर बताता हूं, वहां किसी पास्टर की डिलीवरेंस से नहीं। जिस दिन कलीसिया पर यह रूह नाजल हुई तो कलीसिया पर गरीबी नहीं रही। दूसरी बात, जिस दिन खुदावंद की रूह कलीसिया पर नाजल हुई तो वहां लंगड़े चला करते थे। जिस दिन कलीसिया पर रूह नाजल हुई तो मुर्दे जिंदा हुआ करते थे। जिस दिन कलीसिया पर खुदा की रूह नाजल हुई तो बीमार चंगे किए जाते थे। जिस दिन कलीसिया पर रूह नाजल हुई तो होता क्या है, वो कलीसिया बढ़ती चली गई। 120 से शुरू हुई और अमाल की किताब में तकरीबन 7000, और उसके बाद उसकी गिनती नहीं लिखी। वो कितनी बड़ी कलीसिया, कितना बड़ा वो चर्च बन गया। वजह रुल कुद्स की मौजूदगी और रुल कुद्स के नजूल से ये सारा कुछ हुआ। किसकी वजह से हुआ? रुल कुद्स के नजूल और रुल कुद्स की ताकत और उसके नजूल के बाइस कलीसिया बढ़ती गई, और उसके बाद मुर्दे जिंदा हुए, लंगड़े चले, और कलीसिया की गुर्बत खत्म हो गई। आज जो करंट सिचुएशन है, जो करंट सिचुएशन चल रही है इस दुनिया के अंदर, कलीसिया खुदावंद की इस रूह पर कभी काम नहीं करती। खुदा, मैंने पिछले साल, अगर किसी को याद हो तो मैं कोशिश करूंगा कि पिछले पैगामों को रीटेलीकास्ट किया जाए और आप उनको सुने। पिछली मर्तबा तकरीबन 5 संडे हमने खुदावंद की रूह पर बात की थी, अगर किसी को याद हो, अगर टॉपिक याद हो तो। गिफ्ट 1, गिफ्ट 2, गिफ्ट से रिलेटेड था, होली स्पिरिट की नेमतों से रिलेटेड 5 पैगाम मौजूद हैं, आप उनको सुने। उसमें डिटेल के साथ हमने खुदा की रूह के बारे में सीखा था। और जब हम पिछले साल खुदा की रूह के बारे में सीख रहे थे पिछले साल, तो छत पर 400, 300, 400 लोग थे, और 1 साल के बाद आज आप देख सकते हैं। अब फिर सुने, जब आप इस नेमत पर काम नहीं करते या खुदावंद की इस नेमत को फोकस नहीं करते तो आपको वो कभी भी लाइफ में नहीं मिलेगा जो आप चाह रहे हैं। आपकी जिंदगी की सब जरूरतों से ज्यादा खुदा की रूह आपकी जरूरत है। आज का पैगाम क्या है?
मिसल कह लें आप उसे। मेरे साथ बुजुर्ग पतरस का खत निकालो जो उसने लिखा था, उसका दूसरा खत है, उसका बाब नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22 है। बड़ी खूबसूरत मिसल पर हम बात करेंगे और आपने फोकस के साथ सुनना है, ठीक है, ध्यान के साथ सुनना है। अगर किसी ने रात को ओवर टाइम किया है और उसको नींद आए तो वो खड़ा होकर खुदा का कलाम सुन सकता है, पर कलाम सुने बगैर यहां से ना जाए। आमीन। खुदा की बख्शिश है। ये जो यहां पर आप सीन देख रहे हैं, ये आप YouTube पर चैनलों पर देखते हैं, टेंट लगे हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं। मेरा ईमान है कि खुदा यहां भी बड़े बड़े काम करने के लिए आने वाला है। हाला दुआ करनी पैनी है, ठीक है, खुशी अच्छी है लेकिन मेहनत बड़ी हाला करनी पैनी। हाला बड़े गोडे रगड़ने पैने, ठीक है, अभी बड़ी मेहनत है, अभी बड़ी फास्टिंग करनी पड़ेगी, अभी बड़ा टाइम गुजारना है, ठीक है, बड़े कामों को करने के लिए अभी बड़ी मेहनत बाकी है, अभी बड़ी फास्टिंग बाकी है, अभी बड़ा रोजा करना पड़ेगा, ठीक है, अभी बहुत कुछ आपको फेस करना है, फिर आप खुदा के बड़े कामों को देखेंगे। अगर बच्चा मेहनत करता है और मेहनत करके 20-25 साल पढ़ने के बाद जब उसकी बड़ी सैलरी लगती है, फिर वो बड़ी चीजें खरीदता है, फिर वो बड़ी चीजें हासिल करता है। जब आपकी लाइफ खुदावंद की रूह के साथ गुजरती है। अब लोग चर्च में प्रेयर करते हैं, चर्च में प्रेयर करते हैं। मैं आपको ऐसे भी लोग यहां बैठे हुए हैं, चर्चों दुआ करा के फिर उन्होंने किसी जादूगर को भी जाना है धागा दम करान। वो हाथ खड़ा करेंगे जरा अपना, हादसा उन्होंने निकल गया है पर हाथ नहीं उन्हें खिलारना। और वो लोग याद रखें वो जहन्नम के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। मैंने अक्सर ये बताया कि अगर आपको पता चल जाए कि आपका रिश्तेदार जादूगर है, उसके घर में कभी मत जाना और उसको अपने घर कभी मत आने देना। अगर आजाद होना है, छुटकारा पाना है, आपको पता चल जाए कि आपका रिश्तेदार जादूगर है और वो जादूगरी करता है, ना उसको घर आने देना और ना उसके घर जाकर कुछ खाना, वरना तुम्हारी नस्लों को भी ये देना पड़ेगा। जादूगर से कोई रिश्ता मत रखना जो आपका रिलेटिव हो। अगर आपका भाई जादूगर हो जाए तो उसको भी छोड़ दो। ये इतनी बड़ी एक लानत है, ये इतना बड़ा एक कर्ज है, ये इतना बड़ा बाइबल में इसकी तालीम जो मैं आपको दे रहा हूं इससे भी ज्यादा खतरनाक है, इससे भी ज्यादा डेंजर है हैवानों के, जादूगरों के बारे में। जी क्या वर्ष है, आए पढ़ते हैं। बुजुर्ग पीटर ने जो दूसरा खत लिखा है उसका सारियां को अज बड़े प्यार नाल गल्लां सुननियां, अज बड़ियां मिठियां होनियां ते मिठी मिठी होनियां। जी मैं इसे पढ़ता हूं। उन पर यह मिसल सच्ची सादक आती है कि कुत्ता अपनी कै की तरफ रुजू करता है और नहलाई हुई सूरनी दलदल में लौटने की तरफ। अगर आप इसको वर्स नंबर 21 से पढ़ो, 21वीं आयत से, तो यहां पर एक और खूबसूरत बात लिखी है। यहां लिखा है क्योंकि रास्तबाजी की राह का ना जानना उनके लिए इससे बेहतर होता कि उसे जानकर उस पाक हुक्म से फिर जाते और जो इन्हें सौंपा गया था। उन पर यह सच्ची मिसल सादक आती है कि कुत्ता अपनी कै की तरफ रुजू करता है और नहलाई हुई सूरनी दलदल में लौटने की तरफ। साथ वाले से कहो आज का कलाम आपको मुबारक हो। यह आयत सादा लफ्जों में आपको समझ आ रही है कि जब आप रास्तबाजी की राह जानते हैं, जब आप वर्ड को सुन लेते हैं, कलाम सुन लेते हैं और फिर आप वही पाप करते हैं, तो बाइबल एक मिसल देती है। अब मिसल और तमसील दोनों ही फर्क चीजें हैं। यीशु मसीह ने मिसल और तमसील में फर्क है, दोनों बातों में फर्क है। मिसल में और तमसील में क्या है, फर्क है। तमसील यीशु मसीह ने 12 जगहों पर तमसीलें दी। तमसील जो होती है वो एक स्टोरी बनाकर सुनाई जाती है। जैसे यीशु मसीह बीज बोने वाले की मिसाल सुनाते हैं, तमसील सुनाते हैं, तो वो एक कहानी को डिजाइन करना और लोगों को सुनाना और सुनाकर समझाना, उसे तमसील कहते हैं। मिसल क्या होती है, आज हम इसी पर बात करने जा रहे हैं। पहले हम मिसल को समझें, मिसल होती क्या है। मिसल यह है, फर्ज करें जो यहां पर लिखा है बाइबल के सादा से इस मफहूम के अंदर जो लिखा है, एक बंदा रास्तबाज होता है, वो वही गुनाह करे जो उसने खुदा के खादम से कलाम में से सीखा कि तुझे ये गुनाह नहीं करना, और फिर वो वही गुनाह करता है।
तो वो डॉग की मिसल को उठाकर उस बंदे पर देता है। कहता है कि कुत्ता जब खाता है तो उसको उगल देता है और उगलने के बाद उसे फिर खाता है। यानी एक रास्त आदमी जो पाप से बाज आता है और बाज आने के बाद फिर वही पाप करता है, तो बाइबल उसे कहती है कि वो आदमी या उसका नेचर या उसकी फितरत जो है वो उन पर ये मिसल यानी कुत्ते की मिसल के साथ उनको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। मिसल में फिर बताता हूं, यहां तो अगर आप बहुत अच्छे हैं तो आपको अच्छी मिसल के साथ याद किया जाएगा, और अगर आप बुरे हैं, मैं और आसान करता हूं, मोहल्ले में जो शराब पीता है, अगर कोई शराब पीकर मर जाए तो या बीमार पड़ जाए तो उसको उस शराबी की मिसल दी जाती है। फलाने दा मुंडा तेन पता है शराब पींदिया मर गया, हुण तू तो छड़ दे, तो उसको उसकी मिसल देकर समझाया गया। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? मैं फिर समझाना, इंज नहीं समझ आनी, मेरा भी काम यही है। मैं फिर दसना, एक आदमी शराब पीकर मर गया और दूसरा पीकर बीमार हो गया, उसको उस मरे हुए की मिसल देकर समझाया जाएगा, फलां का बेटा शराब पीता हुआ मर गया है, अब तू इस काम से बाज आ। तो गोया उसकी मिसल दी गई है। अगर रास्तबाज आदमी गुनाह करे, कलाम सुने, तौबा करे, फिर गुनाह करे, तो उसको मिसल ला, तेरा कुत्ते वाला ही हाल है। कितना गुस्सा लगेगा ना, पर मैं नहीं कह रहा, उत्थे लिखे जिथों पढ़ के आया, मेरे ते गुस्सा नहीं कढ़ना। बाद फिर मैनू मीडिया के उत्ते तुसीं पे एवें जान के वीडियो कट कट के, क्योंकि असर जो नहीं करना। तो बाइबल ऐसा कहती है कि वो कुत्ते के समान है। किसके समान है? कि बार बार वही, बार बार उतो ही टिकना, उतो ही तौबा, उतो ही बार 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 गुल्ली डंडा खेडी आना, बार 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 वही काम, बार 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 बार। तो बाइबल उसको उसके साथ उसकी मिसल देती है। आप जिंदगी में मिसाल बनने के लिए चुने गए हो कि आप जिंदगी में कैसी मिसल बनेंगे। आप चर्च में, अपने घर में, अपनी बरादरी में, अपने मोहल्ले में कैसी मिसल बनेंगे। ठीक है, चर्च में आप आए, आपके पास एक बेबी है और आपने बेबी के साथ खेलना शुरू कर दिया, और आप 2 साल चर्च में आते रहे, बच्चा जवान हो गया, बच्चा कलाम सुन के पाक हो गया, पर आप नहीं हुए। फिर लोग चर्च में मिसल दिया करेंगे, ओ बाजी दा पता ही है, आके आने ने लगी रही, अज भी उन्होंने अकल नहीं आई। फिर लोग क्या दिया करेंगे? उसकी मिसाल देकर बात किया करेंगे। आपको खुदा ने गुड के लिए चुना है कि आप एक अच्छी मिसाल बने चर्च के अंदर, आप अपने घर के अंदर एक अच्छी मिसाल बने, आप अपने इलाके के अंदर एक अच्छी मिसाल बने, ताकि लोग आपकी मिसाल, जब किसी का बच्चा बीए में करता है और जो नहीं पढ़ता, उसको किसकी मिसाल दी जाती है? जो पढ़ रहा होता है, आप उसको इसी तरह से समझाएंगे, फलां का बेटा बीए कर गया, तुम ही शर्म कर, तुम ही कुछ कर ला। जिस घर के बच्चे कुछ करते नहीं हैं, उनका वालिद उनको कामयाब बच्चों की मिसल देता है। अशरफ दे बच्चे वेखे नहीं, मिठू दे बच्चे वेखे नहीं, सारे पढ़ गए नहीं, तुसी ना कख करे हो। ठीक है, फिर माएं अपने उन नकाम बच्चों को उन बच्चों की मिसल देती हैं जो कामयाब होते हैं। मैं आपका जहन बना रहा हूं ताकि आप मिसल को समझे, आपको अपनी जिंदगी की हैसियत, वकार और मुकाम का अंदाजा हो जाए कि जब तक आपकी जिंदगी एक मिसल नहीं बनती, एक मिसाल नहीं बनती, आप खुदा की वो ग्रेस कभी नहीं ले सकेंगे। आप खुदा के उस मसा से चर्च में बैठे हुए भी दूर रहेंगे। आप चर्च में बैठे हुए भी खुदा की उस पावर से दूर रहते हैं। जब आप मुझे बताएं, अगर चर्च में आप शरारतें करते हैं और एक बंदा बैठकर कलाम सुनता है, तो उस शरारती को किसकी मिसाल दी जाती है? शर्म करो नुवे। चले, मैंने अभी किसकी मिसाल दी है? किसको किसकी मिसाल दे रहा हूं? दे रहा हूं कि नहीं? आपको गर्मी लग रही है, आज खिलारो है इन्हों की होंगे भला, वेना मैं घर में लाइट जाती है कि नहीं, उत्थे की करता है? फिर मैं, यानी ये आपको समझ आनी चाहिए कि आप जिंदगी में कौन सा हिस्सा चुन रहे हैं। मैं फिर बताता हूं, आप चर्च में आए और लोगों ने आपको छोड़ना शुरू कर दिया, आप एक बुरी मिसल बन रहे हो चर्च के अंदर।
लोग आपके साथ चलना पसंद नहीं करते, आपसे दूर रहना पसंद करते हैं। यार ये ओए भाई गुस्सा कर दे तो दूर, ओ नु देखो यार ओ बंदा बड़ा ठंडा ते बड़ा ही मीठा है। लोग मिसल देते हैं उनकी। बाइबल में खुदा उन लोगों को चुनता है, हर किसी को मौका देता है खुदा अपने करीब आने का, हर किसी को मौका देता है कि मेरे करीब आए, मुझे सीखे। कुछ लोग खुदा के करीब जाकर सरिये की तरह टेढ़े हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? करीब जाते हैं और क्या हो जाते हैं? टेढ़े हो जाते हैं। और वहीं पर टेढ़ा, ठीक है ही भरावा इंज दइयां। जितना जितना आप खुदा के करीब जाओगे ओने बहुते चिब निकलते ने बंदे दे। जिन्ना बहुता ब्यूटेशन पार्लर च बिठा के रखेगी ओने बहुते डेंट कड्डेगी, ओने बहुते की कड्डेगी। वो खूबसूरती आर्टिफिशियल होती है, जब जाकर शावर खोलो तो सारी खूबसूरती, पर जिन्ना दे खुदा ने डेंट कड्डे होना उन्हां दी खूबसूरती सदा कायम रहेगी। आप ये मत सोचो कि आप कैसे, आपको अच्छी मिसाल बनना है, एक मिसाल कायम करनी है अपनी जिंदगी के अंदर। लोग आपकी मिसाल दिया करेंगे। मैं आपको बताता हूं, आपका ये जो चर्च है, एक टाइम आएगा इस मुल्क के अंदर लोग इस चर्च की मिसालें दिया करेंगे अपने चर्च को, कि जाओ उस चर्च को देखो वो चर्च क्या कर रहा है। मिसाल बनने के लिए आपको अपना आप फना करना पड़ता है, अपना आप मारना पड़ता है, फिर जाकर आप कोई मिसाल बनते हैं। हाँ, आप सवाल जरूर बन जाएंगे लोगों के लिए, आपकी जिंदगी लोगों के लिए सवाल बन जाएगी। कैसे? लोग कहेंगे यार ये बंदा तो 4 घंटे प्रेयर करता है, यार ये बंदा तो फास्टिंग बड़ी किया करता था, यार ये बंदा तो कलाम सुनाया करता था। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, ऐसे ऐसी जिंदगियां देखी हैं, बड़ी प्रेयर, उनके बड़े अच्छे चर्च चले, पर आज वो ऐसी मिसाल बन गए हैं, लोग उनको याद करते हैं। लोग कहते हैं इनके पास एक बड़ा चर्च था, इनके पास एक बड़ी ताकत थी, इनके पास एक बड़ा मसा था, ये बड़े काम किया करते थे, पर आज वो एक बुराई की मिसाल बनकर रह गए। वो एक बुराई की मिसाल। आपने शीशे में खड़े होकर खुद को पड़ा करें, शीशे में खड़े होकर खुद को पड़ा करें। अगर एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड की बातें अपने दोस्त से शेयर करता है, सुने साथ वाले जेडे कुवारे ने वो नाल ध्यान ना सुनिए, क्योंकि रात भर बैठना, पहले गर्लफ्रेंड के साथ बातें करनी है, सुबह उठकर वही चवलपुना दोस्तों के साथ शेयर करना है। उनकी मैरिज कभी मिसाल नहीं बनेगी, सवाल जरूर बनेगी। क्या बनेगी? सवाल बनेगी। जब कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड की बातें अपनी सहेलियों से शेयर करे तो वो अपनी कान खोले, खिड़कियां खोले, उसकी मैरिज एक जूता बनेगी जो उस पर भी पड़ेगी और दूसरों पर भी पड़ेगी। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? आपकी मैरिज मिसाल बननी है तो अपने दरमियान, अपनी मैरिज को अपने दरमियान रखो, अपने फ्योंसी के दरमियान रखो। आप अपनी नेगेटिविटी दूसरों से शेयर मत करो। आपका शेयर करना सिर्फ उससे बनता है जिससे आप आजाद होते हो, जिससे आपकी आजादी। आपकी मैरिज कभी मोहल्ले के अंदर मिसाल नहीं बनेगी, आपकी मैरिज आपके इलाके में कभी मिसाल नहीं बनेगी, आपका फाइनेंस लोगों के लिए मिसाल नहीं बनेगा, आपका बिजनेस कभी एक अच्छी मिसाल नहीं बनेगा। खुदा ने आपको, चले बाइबल से, मैं अभी बाइबल की बात नहीं कर रहा हूं, आप मुझे बताएं जब कभी भी खुदा से मोहब्बत करने की बात आएगी तो आप दाऊद की मिसाल देंगे कि दाऊद खुदा से मोहब्बत करने वाला आदमी है। जब कुर्बानी की बात करेंगे तो आप यीशु मसीह की मिसाल देंगे। आप यीशु मसीह की क्या देंगे? और बाइबल में जिन लोगों के साथ खुदा का रूह रहा है वो लोग दुनिया के अंदर मिसाल बन गए हैं। वो लोग, मैंने करोड़ों अरबों रुपए के बिजनेसमैनों को देखा है, जब वो चर्च में आते हैं तो सादगी के साथ ऐसे बैठते हैं जैसे ये फकीर आकर बैठे हुए, और वही लोग चर्च में मिसाल बन जाते हैं और उनकी मिसाल देकर दूसरों को समझाया जाता है। आपकी मिसालें कायम रहेंगी, ये बात याद रखें। आप बुराई कर रहे हैं, आपकी मिसाल दी जाएगी, आपको याद किया जाएगा। बुरी मिसाल के साथ लोग कहेंगे चर्च में फलां बेटी थी, फलां बेटा था, फलां बिजनेसमैन था, फलां पास्टर था, फलां दोस्त था, वैसा आदमी था, वो बंदा ये किया करता था, आज उसकी हालत देखो, आज उसकी कंडीशन देखो, आज उसका टाइम देखो कैसा चल रहा है। लोग मिसाल देकर बात करते हैं किसी की। अच्छा चले आपको और सादा तरीके से समझाता हूं। जितने भी जमीन पर खिदमत गुजार लोग हैं, बाइबल में से मिसाल देकर वो बात करते हैं।
कभी वो नबियों की मिसल देते हैं, कभी रसूलों की मिसल देते हैं, कभी वो यीशु मसीह की मिसल दे देकर बात करते हैं। जब आपको पाप के बारे में सिखाया जाता है तो बुरे लोगों की मिसल देकर सिखाया जाता है, और जब आपको अच्छाई के बारे में सिखाया जाता है तब आपको अच्छे लोगों की मिसल देकर सिखाया जाता है। हमसे जो पहले थे हमने उनसे सीखना है, एक, जो आज मौजूद है उनसे सीखना है, दो, पादरी से सीखना है, तीन, चौथी बात ये बाइबल है, अगर आपको समझ आए तो इसे सीखें वरना ना सीखें। कोई बंदा उठकर खड़ा हो जो अगर किसी की शर्ट फट जाए वो बर्दाश्त करे कि कोई गल नहीं भाई साहब मैं नवी ले लांगा, आप बात सिखाएं। जो हौसला रखता है कि शर्ट फट जाए कोई बात नहीं, यार तू ही दोवें मौजज बंदे खलो गए हो, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲੋ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਿਸਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁਆਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। एक कवि आ गया जी, बस थैंक यू, आप बैठ जाए, ठीक है। कोई बंदा अब आज अगर इसकी मैं शर्ट फाड़ दूं तो सारी जिंदगी चर्च में आप मिसाल दिया करेंगे, ओ शाहद भाई दी शर्ट एक दफा पादरी साहब ने बाजुआं तो ला छड़ी, दिया करेंगे कि नहीं। और अगर इसको ताज पहनाया जाए फिर भी आप मिसल दिया करेंगे, एक बंदे ने उसे ताज पिया है। आप जो कर रहे हैं आप ये ध्यान में रखें, आपका मूड लेवल क्या है, आपका मूड लेवल क्या है। अगर आपकी बुरी मिसल बनी तो बुराई कब्र की दीवारों तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। आप कहते हैं कि मरने के बाद जान छूट जाएगी, मरने के बाद भी जान नहीं छूटती लोगों की। लोगों का ईमान ये है, लोगों की फितरत यह है कि मौत के बाद हमारी जान छूट जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर जिंदा आपकी जान नहीं छूटी तो मरने के बाद भी आपकी जान नहीं छूटेगी। मरने के बाद भी आपकी रूह जो है वही, चलें कितने लोग खिदमत गुजार यहां पर बैठे हैं, हाथ हिलाओ जरा, खिदमत गुजार भाई, ठीक हो गया। बहुत सारे लोगों में बुरी रूहें आती हैं, जब हम उनको टारगेट करते हैं कि भाग जाओ तो वो मार खाएंगी, और पता क्या कहती हैं, असी जा नहीं सकते, सानू पिछों आर्डर होया है, असी नहीं ये चो निकल सकते, असी उत्थे जावांगे तो सानू मार पैंदी है। अब मैं हैरान होता हूं कि ये बदरू इसके अंदर है और ये मजबूरी के तहत उसको पीछे से किसी ने भेजा है, और ये आज भी बंदे के अंदर काम कर रही है। जब हम उसको बोलते हैं कि निकल जाओ तो वो कहती है कि मैं नहीं जा सकती, अगर मैं जाऊंगी तो मेरा मालिक मुझे मारेगा, मैं भेजी गई हूं इसके लिए। इसका मतलब मरने के बाद भी जान नहीं छूटती। आप खुदा ये समझते हैं कि जिंदगी में बस वो बाद में क्या होगा, मरने के बाद भी सेम आपके साथ वैसा ही होगा जैसा यहां है। आपको अच्छी मिसाल बनना है अपनी जिंदगी के अंदर, आप लोग आपकी मिसाल देकर बात किया करें। जेड़ी नूं सस दी आपस च बड़ी प्रीत हुंदी है, लोग उन्हां दी की देंदे ने, ते जिन्हां दी बड़ी लड़ाई हुंदी है उन्हां ते सवाल लोकी करदे ने, है नहीं तू ते बड़ियां चावां नाल विआह के लियांदी ते हुण तू की कड्डण डई है। और याद रखो हमारे इस मुआशरे में बेटी को नहीं ब्याहा जाता, नौकरानी लाई जाती है। क्या लाई जाती है? जदों मैनू कोई आंदा ना मैं ब्याह इसलिए करना है, घर कोई काम करने वाली को नहीं थी, अम्मा दे पोटे साड़ते ने, ते मैं इसलिए ब्याह लगा करन कि मेरा ना घर काम करने वाला को नहीं, ते मेरा दिल करदा है माइक फड़ ला ते मत उसने माइंड बनाया है, वाइफ इसलिए लेकर आ रहा है वो घर का काम करे। हुण तुसी ना किते छड्ड पे हो जी, मैं समझाउण लगा, ठीक है। वाइफ इसलिए लेकर आ रहे हैं ताकि घर का काम चले और उनकी लाइफ तक नहीं चलती। बकरी का बच्चा किसी के घर में है? सर जी बकरी का बच्चा पालिया है ना, की पालिया हो? बकरी का बच्चा पाल लो, जानवर का बच्चा पाल लो, तोता पाल लो, उसको पालो और किसी को दो, आपका दिल नहीं करेगा देने को। मैंने एक बंदे के घर में एक मुर्गी देखी, मैं यार मुर्गी बड़ी अच्छी अंडे देती मुझे, नहीं है साहब बचपन तो पाली है भाई साहब, नहीं दिल करदा। एक घर में मैंने डॉगी देखा, मैंने कहा आपका डॉगी बड़ा अच्छा यार दे दो, मैं सीख रहा था, नहीं मैं वेखो एक जानवर देने ते दिल नहीं करदा, ते धन हौसला मापियां दा जवान धी तानू दे देंदे ने। नहीं ना समझ आई? हाँ, फिर उन्होंने कहणगे तू जुड़िए ना, तू मेरा दिल करता है मैं तजर्बा किया ना,
मैंने एक आदमी से कहा यार मुर्गी नहीं बचपन तो मुर्गी देने ते दिल नहीं करता, जवान धी दे दी यार तानू, शर्मना दी कोई शायद इतने वैसा ही नहीं रही वो और रिश्तेदार चवलों के चवल एंड जवान धी नहीं वेखण गए, असी समान वेखण आए हैं, इहदा की वेखण आए हैं। इस घटिया कल्चर तो ही मैनू बड़ी नफरत है। शुक्रगुजारी हुण मैरिज हालां च विआह हुंदा है, यह भी जान छुट गई, ना कोई घर जाऊ ना समान वेखू, अद्धी लड़ाई तो समान वेखण च पवा के आउंदे ने। तो मैनू लोकल जी लगदा बह या नहीं तू बाजी लोकल, तेरा टब्बर लोकल, तेरा सारा खानदान लोकल, तू आनी एदा समान लोकल है। सर जी जिन्ना जिंदगियां दी कदर की है खुदा ने उन्होंने जिंदगियां दित्तियां ने, हालेलुया। अब सुने ध्यान से, ये इस आदमी को देखो यार, कैंची नहीं है, मैं मुश्किल लगन दिया मैनू पाड़ना यार, कैंची है तो मुझे बता दो, कोई है कैंची किसी दे कोल बाजी? ओ वेरी गुड। आपको अगर मिसाल बनना है, बहुत सारे लोग सिर्फ प्रेयर करते हैं, क्या करते हैं, इधर आओ आप इधर आओ, चर्च मैंने लोगों को देखा रात भर दुआ करते हैं, बस मैं बड़ी दुआ करना, बड़ी दुआ आता ना पादशाह, बाप बैठ जाओ, ये माइक पकड़ो मेरे मुंह के करीब रखना, ठीक है। बहुत सारे लोग प्रेयर करते हैं, बस क्या करते हैं, बहुत सारे लोग प्रेयर करते हैं, क्या करते हैं, और प्रेयर ले भाई हाँ तो भाई साहब तुहां जो गिफ्ट दिता ही वो ही है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग प्रेयर करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं, बहुत सारे लोग प्रेयर करते हैं, बहुत सारे बड़िया ना गुस्सा भी आउंडे, ओए भाई साहब ने सच्ची मुची, कोई सच्ची मुची इत्थे होएगा तो सच्ची मुची खुदा काम करेगा, की करेगा। अब देखो ध्यान से, इस बाजू को पीछे ले जाओ, अब ये बाजू कैसा लग रहा है आपको, ये कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, ये कभी भी कंप्लीट नहीं है। इसकी बाजू आप देखें, बच्चे ऐसा शर्ट को कटवाते हैं, ऐसे रखते हैं, और आप कभी भी देखकर उसको नहीं बोलोगे ये मुकम्मल, ओ यार वे तो इन्हें केड़ी हरकत। ये जिंदगी, ये वो हिस्सा है, एक बाजू नहीं है और एक बाजू है, उस पर ये शर्ट भी नहीं है, तो ये नामुकम्मल नजर आएगा आपको, क्या नजर आएगा। और अगर मैं सामने वाला हिस्सा भी फाड़ दूं फिर आपको और नामुकम्मल नजर आएगा, और अगर मैं पीछे वाला भी फाड़ दूं तो और नामुकम्मल नजर आएगा। ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ये एक हिस्सा पहने, क्या करे, एक हिस्सा पहने और ये सक्सेस हो जाए। इसको कंप्लीट, इसको सब कुछ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसको सब कुछ करना पड़ेगा, फिर जाकर ये कंप्लीट होगा। लेकिन अगर एक साइड सही हो, और अब कैसा लग रहा, कैसे लग रहे हैं भाई आपको, ये कैसे लग रहे हैं, ये बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहे, आपको बिल्कुल अच्छे भी नहीं लग रहे, क्योंकि ये एक साइड अजीब है। इसी तरह से क्रिश्चियन लोगों की मौत होती है। मेरे लोग अदम मार्फत के सबब से हलाक हुए। कोई दुआ सही करदा है तो गिरजे नहीं आउंदा, कोई दुआ सही करदा है तो चर्च नहीं आता, कोई चर्च सही आउंदा है तो वो रोजा नहीं रखता, कोई रोजा सही करता है तो अपना बीज नहीं बोता, अपना 10% नहीं देता। जब तक आप कामलियत की राह के सब कामों को पूरा नहीं करेंगे, आप जिंदगी में कभी कोई मिसाल नहीं बनेंगे। जिस दिन आप हर तरह से कंप्लीट हो जाओगे, क्या हो जाओगे, हर तरह से कंप्लीट हो जाओगे। अब कैसा लग रहा है ये, अब कैसा लग रहा है ये भाई, अब ये कंप्लीट मैन है। क्या है, जब आपकी इबादत कंप्लीट होगी, जब आपका रोजा कंप्लीट होगा, जब आपकी फास्टिंग कंप्लीट होगी, आपका सीड कंप्लीट होगा, आपका ईमान कंप्लीट होगा, उसके बाद आप एक जिंदा मिसाल बनेंगे और लोग आपकी मिसाल दिया करेंगे। लोगों को एक ही बीमारी है, उनको एक ही बीमारी है, वो प्रेयर करेंगे तो वो इबादत नहीं करेंगे। मैंने ऐसे एक जाहल नहीं हजारों जाहल देखे हैं, उनको बोलो चर्च आओ, मैं पूरी रात प्रेयर में रहता हूं। मैं क्या प्रेयर च तू अपने रोने रोना है, प्रेयर च तू अपने रोने रोना है, तो या फिर तू जिथे जाके दुआ करनी उन्होंने दे रोने रोना है, पर तू खुदा की इबादत नहीं करता। इबादत में आदमी आजज होता है, क्या होता है,
इबादत में आदमी आजज हो जाता है, गिर जाता है, मालिक के सामने उसकी बंदगी करता है और आजज हो जाता है। लेकिन जब आप प्रेयर में जाते हैं तब आप अपनी नीड को मांगते हैं खुदा से। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? मिसाल बनने के लिए आपको जिंदगी में हर चीज पर गालिब बना है ताकि आप मिसाल बने। थैंक यू। अब सुने, साथ वाले से को खास बात सुनो। आप ये कहते हो कि पैसे कहां से आएंगे, आप ये कहते हो पैसे कहां से आएंगे, आप ये कहते हो रोटी कहां से आएगी, आप ये कहते हो कपड़ा कहां से आएगा, आप ये रोते हो मसा कहां से आएगा, आप ये रोते हो मौजज़े कहां से आएंगे, हम ये रोते हैं कि ताजगी कहां से आएगी, हम ये रोते हैं हमारे पास दौलत कहां से आएगी। मैं कहता हूं ये रोने बंद करो, सिर्फ ये सोचो कि खुदा कहां से आएगा। खुदा आपकी लाइफ में जब ये हिस्सा मजबूत हो जाए और आप सिर्फ खुदा को फोकस करते हो कि खुदा कहां से आता है। चले मैं आपको ये बताऊं, बारिश कहां से आती, खास बात सुनो, साथ वाले से कहो, बारिश कहां से आती है? आपको कैसे पता है? ये आपको कैसे पता बारिश आसमान से आती है? फुहारा ला लो, सर जी एक कथा ही पीजिएगा, दूजे वाले पासे कर लो, तो भावें आप खुद बारिश बनाओगे तो आप सबको नहीं धो सकते। आप खुद बारिश बनाओगे तो आप कितनी देर चलोगे? यही प्रॉब्लम है इंसान की समझने में। जो कुछ वो खुद बनाता है उससे ज्यादा लोग कभी ब्लेस नहीं होते। आप जो बादशाही खुद बनाएंगे, अपना फाइनेंस खुद बनाएंगे, उससे ज्यादा लोग कभी शेयर नहीं होंगे। अगर आपका फाइनेंस खुदा बनाएगा तो हजारों लोग आपके फाइनेंस से शेयर हो सकते हैं। अगर आप अपना मसा, अपना इल्म खुद बनाते हैं तो खुदा आपके चर्च में कभी ज्यादा लोग नहीं देता। जब आप मसा बनाते हैं, जब खुदा की रूह आपका मसा बनाती है तो हजारों लोग आपके साये में बैठते हैं। मैं फिर बताता हूं, आपको यह मालूम है, आप जानते हैं कि रोशनी सूरज से आती है, आप ये जानते हैं बारिश आसमान से आती है, आप ये जानते हैं रोटी गंदम से बनती है, आप ये जानते हैं कपड़ा बाजार से मिलेगा, पर आप ये क्यों नहीं जानते कि खुदा कहां से मिलेगा? आप ये क्यों नहीं जानते कि खुदा कहां से मिलेगा? आपको जानना चाहिए था या नहीं? हम ये नहीं जानते कि खुदा कहां से मिलेगा, हम ये जानते हैं शिफा कहां से मिलती है, हम ये जानते हैं कि हमारी प्रॉब्लम कहां से हल होगी। आपको सिर्फ ये सोचना है कि मुझे खुदा कहां से मिलेगा, मेरी नीड कहां से पूरी होगी, मुझे खुदा की फेवर कहां से मिलती है, मुझे जिंदगी कहां से मिलती है। लोगों ने उम्र गुजार दी अपना ईमान बनाने में, लोगों ने उम्र गुजार दी है अपनी हमद बनाने में। कुछ भी नहीं बनता जब तक खुदावंद का रूह आपकी जिंदगी में है नहीं। और जब वो आएगा, मैंने एक सरमन में बताया था, जितना जितना खुदा का रूह आप पर आएगा उतना उतना वो आपकी टेढ़ी आदतों को सीधा करने की कोशिश करेगा। जब आप सुने, साथ वाले से को खास और हिकमत की बात है, जब आप अकड़ जाते हैं या जिद पर अड़ जाते हैं तो खुदा की वो रूह आपके साथ काम करना छोड़ देती है। जो मसा आपकी अपनी रूह के अंदर बनता है, जो ताकत आपकी अपनी रूह के अंदर बनती है, वही आपके साथ होती है, बस इसके अलावा आपकी जिंदगी में कुछ नहीं होता। और इस तरह से हजारों लोग खिदमत के अंदर हैं, हजारों लोग खिदमत के अंदर हैं। मैं फिर रिपीट करता हूं ये बात, फिर सुने, बड़ी फोकस। जब रूह कुछ आप पर आता है, आपकी जिंदगी को बनाता है, आप बने, आपको खुशी हुई, आपने टेस्ट मनिया दी, गवाही दी कि आप बने, आपने एक अच्छी, आप देखें किसी भी जगह पर जाओ, फोकस के साथ किसी की भी जिंदगी को पढ़ लो और उसमें आप ये देखो ये नेगेटिव कितना है और ये पॉजिटिव कितना है। जब तक वो अपनी जिंदगी से, एक बंदा प्रेयर वॉरियर भी था, सरमन भी अच्छा सुनाता, लोगों के साथ बातें भी अच्छी करता, टेबल टॉकिंग भी थी, पर ब्लेसिंग आगे बढ़ना उसका बंद था। पता क्यों? सिर्फ क्या था? फोन पर लड़कियों से बात करना, उनके लिए प्रेयर करना, बाद में उनसे बातें करना और उनसे दोस्ती करना काख नहीं, बस आप मेरी फ्रेंड बन जाओ। क्या बन जाओ? अब वो फ्रेंड को गुनाह नहीं समझता था वो बंदा, बस असी फ्रेंड आ, असी अच्छे। साथ वाले से को कान खोल करके बात सुनो, लड़की और लड़के में कभी दोस्ती नहीं होती, इनकी जब भी होगी शादी होगी। और जहां यह सवाल बोया जाता है, जहां यह बीज बोया जाता है फ्रेंडशिप का, वहां पर आपको एक दिन शादी निकलेगी। वहां से आज जरा तमाशा ना, ये मेरा फ्रेंड है, बस हम अच्छे दोस्त हैं, ये तमाशा बंद।
जब भी यह बीज फ्रेंडशिप का बोया जाएगा, वहां से जब भी वो दरख्त निकलेगा, शादी का निकलेगा। लड़की और लड़के की कोई फ्रेंडशिप नहीं होती। बाइबल में अगर कोई आपको मिले तो मुझे बता देना, कहीं भी लड़के और लड़की की दोस्ती नहीं हुई। इनकी जब भी हुई है मैरिज हुई है। और आज जो ये हम कहते हैं हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, हम सिर्फ, फिर कहते हैं पता ही नहीं चला कब करीब आ गए। मैं तो ही पहले दिन ही मरंडे हो तो बस तुम ओला भुलेखा रखे आई। कितनों को शर्म आ रही है? हालेलुया। आपको एक पाक मिसल बनना है। लोग पकीजगी की आपको मिसाल समझें कि वो इस तरह से पाक रहता है। बाइबल में अगर आप चर्च की मिसाल दोगे तो इब्तदाई चर्च को देखो, वो कैसा चर्च था। वो मिसाल थे गुर्बत की कि वो गरीबी से निकला हुआ चर्च है। वो मिसाल थे कुर्बानियों की, वो कुर्बानियां देने वाला चर्च है। वो मिसाल बने थे लोग। आज हर बंदा सवाल बना हुआ है। सवाल क्या है? सवाल ये है, ये तो बड़ी प्रेयर करता है, ये तो बड़ी दुआ करता है, इसकी आदतें देखो, इसके बोलने का स्टाइल देखो। लोग सवाल बना देते हैं आपकी जिंदगी को। सवाल नहीं बनना, बल्कि जब आपके पास लोग आए तो लोगों के सवालों के जवाब आप में से मिल जाएं लोगों को। हालेलुया। आपकी ऐसी परफेक्ट लाइफ होनी चाहिए जब लोग अपने आप को लेकर आपके सामने बैठे तो उनके सवालों के जवाब आपकी जात में छुपे हों। आप किसी से बात करें, आप किसी से मिलें तो लोगों को अपने सवालों के क्या मिले? जवाब मिले। आपकी जिंदगी ऐसी ब्लेस्ड हो। हमें खुदा ने इस मुआशरे में एक मिसल बनाने के लिए चुना है। और मैं अक्सर मेरी कभी ऐसे लोगों से बात हुई जो नॉन क्रिश्चियन थे, यार आपके लोगों को क्या है, आपके लोगों को क्या मसला है? मैं कहा जी कोई मसला नहीं है, ठीक है, खुदा का शुक्र है। नहीं यार हमें इनकी समझ नहीं आती, क्या है आपके लोग? मैंने कहा यार लोग हम क्रिश्चियन है और हम क्या है? वो नहीं यार एक कीन है। मैं कहा क्रिश्चियन नहीं और कीन है। वो यार छोड़ो यार, तुम्हारा दिल टूट जाएगा, मैं बात नहीं करना चाहता। मैं की करा तो की करा। आपको मुआशरे में एक मिसल बनना था। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? मैं फिर बताता हूं, यहां जो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, जो बाइबल में लिखा हुआ है, चलें खास बात की तरफ मैं आगे बढ़ता हूं। जो कुछ आप कर रहे हैं, जो कुछ आप कर रहे हैं वो आपकी जिंदगी में वापस आएगा। एक आदमी खुदावंद की मेज पर खुदा के नाम पर दौलत को बांटता है। एक आदमी खुदावंद के नाम से लोगों की हेल्प करता है, अपनी दौलत को वो बांटता है। याद रखें उसकी जिंदगी में एक दिन दौलत वापस आएगी। एक दिन दौलत, मैं आपको अपनी टेस्ट में नहीं सुना रहा हूं कि कई मर्तबा मैंने सुनाया मेरी पॉकेट में पैसे खत्म होते थे जब हम खिदमत के लिए जाते थे। जेब में पैसे खत्म होते, पर मैं तब तक पैसे खर्च करता रहता जब तक वो पैसे खत्म नहीं हो जाते, क्योंकि मेरा ईमान था खुदा कहीं ना कहीं से देगा हमें। मांगने भी नहीं, और जो कुछ खुदा के लिए होना वो सर्व कर देना। कभी गिनना नहीं कि ये मेरा 10% है, ये मेरे 2% है, ये मेरे, और खर्च करते रहना। लोगों ने जब खिदमत के लिए जाना दूर शहरों के अंदर, जब लोग वो पैसा देते उसको फिर लड़कों पर, दोस्तों पर लगाना, उनको जूते ले देना, उनके कपड़े लेना, उनके शूज लेना, वो पैसा फिर उन पर खर्च कर देना। इस ईमान के साथ आज वो पैसा जो मैंने बड़े ईमान के साथ खुदावंद के लिए बांटा, आज वो वापस आ रहा है। आज वो, और जब वो वापस आया है मैंने फिर उसे अपने पास नहीं रखा, फिर खुदावंद के लिए उसे सर्व करना शुरू कर दिया। मुझे पता है अगर आज लाखों यहां पर बोए जा रहे हैं तो करोड़ों वापस आएंगे, करोड़ों। अगली बात सुने, अगर आप मोहब्बत बांटते हैं, क्या बांटते हैं? मोहब्बत बांटते हैं, एक दिन हजारों लोग आपसे मोहब्बत करेंगे। अगर आप दौलत बांटते हैं तो एक दिन आएगा दौलत वापस आएगी। और अगर आप जिंदगी बांट रहे हैं लोगों को, क्या बांट रहे हैं? जिंदगी बांटना कैसे होता है? मरते हुए को जीने का सहारा देना, गिरे हुए को उठाना, जख्मी का इलाज करना। अगर आप जिंदगी बांट रहे हैं तो एक दिन जिंदगी आपके पास वापस आएगी। और मुबारक वो इंसान है जो इस दुनिया में यीशु बांट रहा है। क्या बांट रहा है? जो यीशु मसीह को बांट रहा है वो ईमान रखे एक दिन यीशु उसके पास वापस आएगा। एक दिन यीशु उसके पास। आप जो बुराई बांट रहे हैं वो बुराई आपके पास वापस आएगी। मैं फिर बताता हूं,
सारी सारी जिंदगी क्यों लोग अनब्लेस्ड रहते हैं? सारी जिंदगी हमने बुराई बोई है, बुराई, किसी के घर में गए हैं, बुराई बोल कर आए हैं। जब छोटे उठकर बड़ों को बुरा कहना शुरू कर दे तो छोटे याद रखें उनका सक्सेस पॉइंट बंद हो चुका है, अब वो आगे कभी नहीं बढ़ेंगे। जब छोटे उठकर बड़ों की बुराई करें तो याद रखें छोटों के लिए फुल स्टॉप, उनकी ब्लेसिंग, और वो कभी भी स्पिरिट में आगे नहीं बढ़ेंगे। छोटे छोटों को बचाने के लिए बड़ों को बेइज्जत करते हैं और बड़े छोटों को बचाने के लिए खुद बेइज्जत हो जाते हैं। मां बाप जब बच्चे गलती करते हैं, फिर सुने बड़े ध्यान के साथ, जब बच्चे गलती करते हैं तो मां बाप उनको अपने पीछे छुपाते हैं और दूसरों से माफी मांगते हैं। हमारे बच्चे से गलती हुई है, हमें बेइज्जत मां बाप होगा और इसके और बच्चा होगा, लेकिन बच्चे ऐसा नहीं करेंगे। बच्चे बड़े को बेइज्जत करेंगे और छोटों को सेव करेंगे। कितनों को यह बात समझ आ रही है? मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं, जहन्नम और जिंदगी दोनों में फासला नहीं है, दोनों सामने सामने है। बट आप क्या दे रहे हैं, आप कौन सा बीज बो रहे हैं, आप क्या बांट रहे हैं। जो आप बांटेंगे, अगर आपने मौत बांटी, जिसके घर में गए, पंजाबी च नहीं उन्होंने तीली ला के आना, की ला के आना, ला या मैं तीली, आप ही लड़ते रहेंगे। आप जो बीज बो रहे हो वो आपके घर में वापस आएगा। मैंने कई मर्तबा बताया है, एक बच्चा घर में आकर शरीफ बनता है, टाई लगाता है, लेकिन बाहर जनाकारी करता है। वो बच्चा कान खोल कर सुने, वो जनाकारी एक दिन उसके घर में वापस आएगी, उसके घर में वापस आएगी और वो देखेगा कि यही काम हो रहा है मेरे घर के अंदर भी, जो मैं बाहर करता हूं। जो आप डिलीवर कर रहे हो, जो आप डिलीवर कर रहे हो वो वापस आएगा। क्या आएगा? और अगर आप रास्तबाज हो और अगर बुराई आपके साथ आकर जुड़ जाए तो वो ज्यादा देर आपके साथ रहेगी नहीं, वो ज्यादा टाइम आपके साथ रहेगी नहीं, वो अलग हो जाएगी आपके साथ। क्योंकि आपको खुदा एक मिसाल बनने के लिए चुनता है कि आप रास्ते की मिसाल बने। खुदा ने आपको इसलिए ब्लेस किया ताकि आप रास्ते की मिसाल बने, इसलिए नहीं चुना कि आप बुराई की मिसाल बन जाए और लोग याद किया करें, नहीं तेनू पता है। और आपके पास, आपके राब्ते में हजारों लोग ऐसे हैं, आप इज्जत बांटना शुरू कर दें, इज्जत बांटें। देखें, तजर्बात से ये चीजें सीखने को मिलती हैं। मैंने अपनी जिंदगी में जो मुझसे जुड़े हैं हर किसी को इज्जत देने की कोशिश की, हर किसी को। घर में कोई छोटा बच्चा भी आया है तो मैं, अब तो घर में काफी बच्चे हैं जो काम करते हैं, आप वाइफ से मेरी से पूछें, हम थक जाते थे खिदमत करके। एक फैमिली आई है, उसको खाना भी खिलाना है, उनकी इज्जत भी करनी है, अभी रेस्ट करने के लिए बैठे हैं, एक और आ गई है, फिर उठना है, फिर लेटे हैं, फिर कोई एक और भाई आ गया। इज्जत बांटी है और आज हजारों लोग इज्जत वापस कर रहे हैं। आप बड़बड़ कर रहे हैं, एक दिन बुड़बुड़ाना आपके पास वापस आएगा। आप खुदावंत का सीड अपने घर में रखकर, लोगों को यह देखा मैंने, खुदावंत का सीड अपने घर में रखकर 10% और उसका मुंह देखते रहते हैं। आप जो कर रहे हैं वही आप, एक दिन आपका अपना पैसा भी आपके घर में नहीं रहेगा, एक दिन आपका अपना बीज भी आपके घर में नहीं रहेगा। लोगों ने खुदा की हजूरी में कुछ भी नहीं बोया, लेकिन वो खुदा से लेने के लिए एक साल में कभी भी बिना बोए फसल को देखें। अगर कोई आदमी बीज बोता है तो 6 माह के बाद उसने जो बोया है, गंदम बोई है तो गंदम वापस आ गई। अगर वो चावल का बीज बोता है तो चावल वापस आ गया। अगर उसने सब्जियां बोई हैं तो सब्जी वापस आई है। आप जो बो रहे हो वही आपके पास वापस आएगा एक दिन ब्लेस होकर। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? हमारी प्रॉब्लम यह है, हम बो बुराई रहे हैं, कर गुनाह रहे हैं, करते लोग पाप हैं और कहते हैं कि हमारे पास। कितने लोगों ने चाय पी है कभी? साथ वाले को खास बात सुने। मैं एक दिन, मैंने 4 माह हो गई चाय नहीं मैं पीता और अब मैंने पीनी छोड़ दी है और अब मैंने पीनी भी नहीं है चाय। मुझे एक बंदा कहता है, भाई साहब चाह तू हाँ छड़ छड़िए। क्यों छड़ छड़ीजे, क्यों छड़ छड़ीजे? मैं कहा बस मैं थक गया हूं चाह। मैंने कहा मैंने 40 साल का मैं हो गया हूं और 40 साल मैंने चाय पी है। पता मामा दुध ना आए तो फीटर च भी चाह पा के हट दी ने। मैंने कहा 40 साल मैंने चाय पी और मैंने बस छोड़ दी है। तो मुझे कहता नहीं कुछ नहीं होता, तुसी ना चाय दे विच ना
थोड़ा जब पानी पा लेना। मेरे सामने इसने पानी डाला, मैंने कहा इससे क्या होगा? चाय की तासीर ठंडी हो जाएगी। चाय की तासीर क्या हो जाएगी? मुझे खुशी हुई। मैंने कहा आपने बड़ा अच्छा, आप कितने हिकमत वाले बंदे हैं। चाय की तासीर, आपको इल्म है कि पानी डालो तो ये जो गर्म चाय है इसकी तासीर ठंडी हो जाएगी। उसी टाइम खुदावंद की रूह ने मुझे बात सिखाई, अवेला इन्हों किन्नियां अकलां नहीं, 2 कतरे पानी पान नाल चाह की तासीर ठंडी हुंदी है, तो जे मैनूं 2 कतरे भी अपनी जिंदगी च पाया होंदा मैं सारी जिंदगी ठंडी कर दिंदा इन्हों। ठीक है, तो ये मैं हैरान होता हूँ लोगों के फलसफे सुन सुनकर। मैंने कहा जी यदि ठंडी होए तो भावें यदि तासीर गर्म होवे, इनफ, खत्म, मैंने चाय नहीं पीनी। ठीक है, और मुझे पता है इसके बाद नीचे बहुत सारे लोग चाय छोड़ने वाले हैं। कितने लोग चाय छोड़ देंगे? दुखां दे वेले तेरी, क्योंकि मौत पै जानी है, मौत पै जाती है। चाह ना पिए तो गश पैंदा, रोटी हजम नहीं होती। आपने आपको मिसल बनना है, लोग आपकी मिसाल दिया करें, आपके कपड़ों की लोग मिसालें देंगे, लोग आपके खाने की मिसाल दिया करेंगे, लोग आपके चलने की मिसाल दिया करेंगे। जब आप लोगों से मिले लोग मिसाल, और आप जब बुराई करते हैं, जिस बुराई से आपको सारे रोकते हैं, पुत्र बाज आ जा, ये गलत है। आप याद रखें, आप बुराई की मिसाल बनेंगे। और अगर ये चर्च 100 साल भी चले, आने वाली नस्लें भी आपकी मिसाल दिया करेंगी कि ये बंदा फलां बंदा था और इसने बुराई की है, और आज उसकी जिंदगी देखो, आज उसकी औलाद देखो। हजारों लोगों को आप देखते हैं, हजारों लोगों को आप देखते हैं जिनकी जिंदगियों से आपने जाना है। जब तक जितना आप पकीजगी के अंदर चल रहे हो उतने आप डिप्रेशन में भी रह सकते हो। पर आप ये रखो कि मैं डिप्रेशन दे नहीं रहा, मैं डिप्रेशन ले रहा हूं, मैं डिप्रेशन ले रहा हूं। डिप्रेशन जो दे रहा है वो डिप्रेशन बो रहा है, वो बीज बो रहा है, किसी को दुख देने का बीज बो रहा है। और जब वो दुख देने का बीज बो रहा है तो उसके पास दुख वापस आएंगे। जब हम दूसरों को टॉर्चर करते हैं तो याद रखें वो टॉर्चर वापस आएगा, वो वापस आएगा, रिवर्स होकर आपके पास आएगा। बच्चे अपने माँ बाप को, एक बेटी थी, मैंने उसके बारे में सुना, अपने घर में वो कभी उठकर चाय नहीं बनाती थी, बेड पर उसकी मामा उसको चाय देती थी। उसकी शादी हुई तो ससुराल ने सारा किचन उस पर डाल दिया, ससुराल ने सारा। आप खुदा आपको राइट करने के लिए आपकी जिंदगी में, अगर आप कहते हैं खुदा, मैं कहता हूं खुदा को बोले चला जा। अगर वो आया तो पहला सीधा मैनू करेगा। अगर खुदा आपकी लाइफ में आएगा तो पहले आपको चले। मुझे आप बताएं, अगर खुदा मेरे साथ चलेगा तो पहला मैनू सीधा करेगा कि तुहानू? पहले वो मुझे सीधा करेगा और उसके बाद वो आपको सीधा करेगा। खुदा कभी भी किसी को बरकतें देने के लिए, बरकतें तो आसमान से उसने दे दी हैं। उसने कहा फलो बढ़ो और जमीन को ओ धंधे असी लगे दे, वो काम तो हम कर रहे हैं। बरकतें तो उसने दे दी हैं, अब सीधे होने का, सिद्ध होने का टाइम है। अगर आपको मिसाल बनना है अपनी जिंदगी के अंदर कि लोग मेरी पकीजगी की मिसाल दिया करेंगे, मैंने आपसे कहा ये जो चर्च चल रहा है, लोग अपने चर्चों को इस चर्च की मिसाल दिया करेंगे, लोग आपके चर्च की मिसाल देकर बात किया करेंगे। आज लोग कहते हैं ना वाइट कपड़े, लोग ताड़े तो चोरी चोरी पाने ने, पर पाने होना वाइट ही ने, उन्हें कहना वाइट इज राइट, वाइट इज। लोग आपकी मिसाल देकर बात किया करेंगे, पर अब मिसाल बनने के लिए आप सवाल ना रहें, लोग आप पर सवाल ना उठाएं, आप सवाल मत बने। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग, जब मैं कोई सरमन देता हूं तो मुझे इससे यह फर्क नहीं पड़ता कि कौन बंदा इस सरमन पर अटैक करेगा, कौन इसको बुरा कहेगा, कौन कहेगा जी मुझे इसकी समझ नहीं आती। मुझे वो बंदा गलत कहे जिसके चर्च में 2000 10,000 लोग हैं तो मैं उसकी बात को फॉलो करता हूं। मैं फिर सुने, मैं उस बंदे को फॉलो करता हूं जिसके चर्च में 2000 10,000 लोग हैं, मैं उसको फॉलो करता हूं। जिसके चर्च में 40-50 लोग हैं और वो कहे कि आप गलत हैं तो मैं उसको फॉलो नहीं करता, मैं उसको कहता हूं आप आओ ताकि आप राइट हो जाओ। हमारी जिंदगी में यही है, हम बैड मिसल को फॉलो करते हैं, हम बैड पीपल को फॉलो करते हैं, हम राइट के लिए चुने गए हैं। आपने कैसे किसी बैड को सुन लिया, कैसे आपने उसको मान लिया और कैसे आप उसके फॉलोअर बन गए? आपको उसका फॉलोअर नहीं बनना था, आप एक राइट वे पर चलने के लिए बुलाए गए हैं। आप अपने पाप को लेकर अपने साथ चलते रहें, यह ज्यादा देर
आपके साथ दोनों चीजें कायम नहीं रहेंगी। एक दिन राइट आपकी जिंदगी से चला जाएगा और जो रॉन्ग है, मैंने पहले एक बात आपके साथ शेयर की है। खुदा मुझे कहता है, आज रात खुदा मुझसे कहता है कि अपना आज के बाद तूने ऐसा करना है, अपनी नजरें नीचे रख कर जाना है, तेरी नजर में कभी ऊपर ना। अब मैंने ये अमल 3 से 4 दिन किया और इसके बाद मैंने छोड़ दिया। फिर सुने, आज रात खुदावंद ने मुझसे कहा अपनी नजर नीचे रख कर जाना, नजरें मत उठाना। और ये अमल मैंने 4 से 5 दिन किया, उसके बाद छोड़ दिया। अब सुने क्या होगा, खुदावंद की रूह मुझसे जुदा हो जाएगी और मेरी रूह मेरा खुदा बनेगी और मेरी रूह पर शैतान का कब्जा होगा और जो कुछ वो उसे बोलेगा वही मेरी जिंदगी में होता रहेगा। और आप खुदा के साथ कहेंगे कि मैं चल रहा हूं, खुदा की रूह मुझसे बातें करती है, खुदा के रूह ने मुझसे ये कहा, खुदा के रूह ने मुझसे वो कहा। जो कुछ भी आप कहते रहेंगे, पर आप उस मकाम को कभी भी हासिल नहीं करेंगे। मैं फिर बता रहा हूं। अच्छा चले मुझे बताएं, घर में एक प्रेयर करता है और एक गाने सुनता है और लोग क्या मिसाल देते हैं, शर्म कर और वे किन्नी दुआ कर देते, तू की करना है। एक बेटी घर में रास्त है और दूसरी नारास्त है, तो घर में मामा की मिसालें दे दे करवा, ओनू वेखा किन्नी दुआ कर दिए तो तू सारी रात फोन ही चलाती रहनी है, तू भी कुछ क्या। हम बिना मिसल दिए कोई बात नहीं करते। आपकी जिंदगी रास्ती, आप रिश्तों के अंदर एक मिसल हैं, आप अपने चर्च के अंदर एक मिसल हैं, आप अपनी बरादरी के अंदर एक मिसल हैं, आप अपने बिजनेस के अंदर एक मिसल हैं। लोग बाइबल की, आपको बाइबल में से किस किस बंदे की मिसाल दूं? हिकमत की मिसाल सुलेमान है, जिंदगी की मिसाल यीशु मसीह है। जिंदगी की मिसाल, कुर्बानी की मिसाल कौन है? कितने लोगों को बर्दाश्त करने की ताकत बड़ी है? जिंदगी में अगर किसी ने मिसाल बनना है तो वो 2 चीजें मेंटेन करे, ईमान और बर्दाश्त। ईमान और बर्दाश्त आपको मिसाल बना देगी। ईमान रखना और बर्दाश्त करना वो आपको मिसाल बना देती है। कभी कभी नई नई शादी हो तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता मुंडे ने ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 150 ਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਆਂਦਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੰਨਾ? ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜਾ ਮਸਲਾ, ਝੂਠ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕੰਨ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਆਣੀਆਂ ਬਣ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਨਾ ਇੰਜ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। मेरे ना पापा ने मुझे 2 गाड़ियां लेकर दी हैं। अच्छा उन्हें पूछना भी नहीं, मेले तो लेके दी हूँ कि घर आएगा फिर शोकेस च लगियां वहां दा, बताया तो था मैंने। ये वो 2 गाड़ियां, एक बाइक और एक ट्रैक्टर है। झूठ पर कान मत लगाओ। उनको जो तू है मैं मैंने वो दस, जो आप नहीं है वो आप बताते हैं लोगों को। और उसके बाद मैरिज होती है, फिर कुछ भी ऐसा नहीं होता जो उसने पहले कहा है। अब बर्दाश्त करो। अब क्या करो भाई, तू सब पहला ही वेला चुन लिया है, कोई बात नहीं, तुम ही कर नहीं करदा कोई गल नहीं, तू मिलकर कट्ठे कर लेंगे ना काम। उन्हें सारी उम्र नहीं किया, हुण उन्हें करना है। जिन्ना जेड़ी मां दी कोख चो पैदा होया, जेड़े बापू ने उन्हें पैदा किया, उन्हें उन्हां दी नहीं मन्नी ते पराए धन दी मन्नेगा, पराई धी दी मान लेगा। फिर मैंने और मजनू देखे हैं, जिस दिन से ये मेरी जिंदगी में आई है मेरी जिंदगी बदल गई है। मैं क्या, मैंने ये तो सुना था कि यीशु किसी की जिंदगी में आए तो जिंदगी बदल जाती है। ये पहली बार सुन रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी में कोई बुढ़ी आई और तुम बदल गए हो। फिर वो बदलती रहती है, फिर वो कभी भी नहीं बदलता। सर जी लोग जब भी बदले हैं, लोगों ने जब भी अपना आप बदला है, खुदावंद के पास आकर बदला है। एक और जहालत सुनो, अननोन क्रिश्चियन लोगों में बेटियां मैरिज करती हैं, गैर कौमों में शादियां करती हैं और फिर कहते हैं, वो कहता है मैं तुम्हारी खातिर क्रिश्चियन हो जाऊंगा। ओए अक्ल दे और रज्जी हो, यीशु मसीह के लिए कोई मसीह होता है, कोई औरत के लिए मसीह हो गया, आपको समझ नहीं आती। रोटी खाते हैं, अक्लों में भूसा भरा हुआ है, ठीक है। जो बंदा औरत के लिए क्रिश्चियन हो रहा है वो क्रिश्चियन थोड़ी है। और अगर कोई लड़की लड़के के लिए क्रिश्चियन हो रही है तो वो क्रिश्चियन थोड़ी हो रही है, वो तो किसी इंसान के लिए, मुर्दे के लिए क्रिश्चियन हो रही है। और जो मुर्दे के लिए क्रिश्चियन हुआ सदा मुर्दा रहेगा, जो जिंदा यीशु के लिए क्रिश्चियन होता है वो सदा जिंदा रहता है। और मैंने ऐसे बेवकूफों को देखा, वो मुझसे ही पूछ रहे होते हैं, भाई साहब मैं शादी कर लूं? मैं कितने करनी है तू? नहीं वो क्रिश्चियन तो नहीं है, पर मैं ना, उसने कहा मैं क्रिश्चियन हो जाऊंगा। मैं किसकी खातर? भाई साहब उसने कहा मैं तुम्हारी खातर हो जाऊंगा। मैं तू जान तेरा काम जाने, ठीक है। इस टोए च तू डिग,
फिर उनकी बच्चे पैदा होते हैं, उनकी नस्लों को उजाड़ देती है ऐसी मोहब्बत। ये मोहब्बत नहीं, वो लानत है जो उसने बेटियों और नौजवान बेटों पर कर दिया। और जिनको ब्लैकमेल होते हैं फिर वो आपस में नहीं, और फिर अगर ज्यादा पढ़ गया तो दिमाग खराब हो गया, ठीक है। मेरे लेवल का कोई क्रिश्चियन ही नहीं है, मैं फिर धीए तेरे लिए एक गल जरूर है, शादी ना कराई पर रही क्रिश्चियन ही, मैरिज मत करवाना मगर रहना क्रिश्चियन। दिमाग फट जाता है। लंदन चले गए हैं, आप 50 लाख कमाते हैं, आप कोई स्टैंडर्ड का नहीं है तो लै तू तो स्टैंडर्ड है, मैं किसी नाल जोड़ तेरा भी ओदा स्टैंडर्ड बना दे। सर जी यसू मसीह जमीन ते आसमान दा मालिक, भुखे नंगे लोग ओदे नाल लगदे ने, उन्हां दा स्टैंडर्ड बना देंदा है। ऐसा है कि नहीं? आप कामयाब हो, आप सक्सेस हो, कोई गरीब लो उसको अपने साथ जोड़ो। गरीब ले चवल ना ले लो, गरीब ते चवल च फर्क होता है। उसको लो और उसको अपने साथ जोड़ो, उसका स्टैंडर्ड बना दो। ये मिस्ट्री है बाइबल की। अगर आप सक्सेस हो तो अनसक्सेस बंदा ले लो, और अगर आप दोनों सक्सेस हो फिर तो बड़ी ब्लेसफुल बात है, फिर तो बड़ी ब्लेस्ड बात है कि हस्बैंड वाइफ दोनों सक्सेस हैं। लेकिन अगर हस्बैंड बेचारा नहीं इन्ने जोगा, तो पता मोस्टली नहीं होंगे, तो चलो हम गुजारा करो, बादशाही च जाओ, उत्थे जाके सेम कर देंगे। क्या ख्याल है? वहां जाकर क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। मिसल बने आपकी मैरिज, आपकी फैमिली, आपका बिजनेस, आपका चर्च, आपका पास्टर, आपका लाइफस्टाइल, आपका खाना, आपका बैठना दुनिया के लिए, कौमों के लिए, कबीलों के लिए एक मिसल बन जाए। और लोग याद किया करें मरने के बाद भी, आपको मरने के बाद लोग आपकी मिसल दिया करें। बाइबल के जितने भी अंबिया रसूल हैं इस दुनिया से चले गए हैं, लोग आज भी उनकी मिसलें दे देकर बातें करते हैं, आज भी उनकी मिसलें दे देकर बातें करते हैं। कितनों को समझ आई? जिंदा मिसल के लिए हम चुने गए। किसके लिए? इन चीजों से बाहर निकलें, ये फजूलियात से बाहर निकलें। हम वो मेरी खातर क्रिश्चियन हो रहा है, मैं उसकी खातर हो जाऊंगा, ये जो खेल है ना कीड़े मकोड़ों वाला, इस खेल को आप स्टॉप करें अपनी जिंदगी में, और इसको बंद करें अपनी जिंदगी में। शैतान ने, आप बाइबल के यूट्यूब देखें, खादम रो रहे हैं, भरे पड़े हैं, पर पता नहीं भाई केड़ा भूत आके बह जाता दिमाग ते, अन्ने ही कर देंदा। की कर देंदा? लोग अंधे हो जाते हैं। पीछे हट जाओ, तेनू वेखा ना ते मेरा दिन नहीं चढ़दा, मैं हुण काली रात आ गई, हुण सिर्फ तुसीं एक दूजे नूं लभदे हो, होर तुहानूं कोई नहीं लभदा। नाल दे नूं को अज ते भाई, अज ते भाई चले मैं और आसान करता हूं। अंधेरे में कोई किसी को नजर आता है? जदों धीआं पुत्रां नूं मापे, पादरी, दोस्त, सज्जन नजर ना समझना, तुहाडे धी पुत्र अन्ने हो गए ने। की हो गए ने? अन्ने हो गए ने। हुण इन्हां नूं कुछ भी नहीं दिसना, और वो बर्बादी की मिसल बनेंगे। लोग जब वो बर्बाद होंगे, लोग उनको याद किया करेंगे। आप जिंदगी की मिसल बनने के लिए चुने गए हो, आप ब्लेस्ड होने के लिए चुने गए हो कि आप जिंदगी की मिसल बने। लोग मिसाल दिया करें आपके बच्चों की, लोग आपकी जिंदगी की मिसाल देकर लोगों से बात किया करें। कितनों को समझ आई? साथ वाले से पूछो, नाल दे नूं पूछो, भाई केड़ी मिसाल बनन दे, चंगी के भैड़ी? हालेलुया। रूहे पाक दा जलवा लगा, 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 रूहे पाक दा जलवा लगा। ओ अज मुर्द जवा, 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 अज मैनू तू जवा, अज मैनू तू जवा, अज मैनू तू जवा, अज मैनू तू जवा, अज मैनू भी जवा, अज मैनू भी जवा, अज मैनू भी जवा, अज मैनू भी जवा। रूहे पाक दा जलवा विखा, 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 रूहे पाक दा मींह बरया, रूहे पाक दा मींह बरया, रूहे पाक दा जलवा विखा, रूहे पाक दा जलवा विखा। ओ मैनू खुशियां विखा,
खुशियां वखा मैनू खुशियां वखा मैनू खुशियां वखा मैनू खुशियां वखा मैनू खुशियां वखा ये वर्ड मिलकर सबने गाना और नाच कर गाना। इसके बाद खुदावंत क्या, अगर खुदावंत इतने बड़े काम एक चर्च में कर सकता है, आप जितने भी लोग यहाँ पर आए सबकी जिंदगी में बड़े काम होंगे। ये वर्ड नाच कर गाओ। मिन्नू ओ मैनू खुशियां वखा 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 साडा गिर जावदा 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 सानू खुशियां वखा सानू खुशियां वखा एक दूसरे का हाथ पकड़ो चर्च और एक दूसरे के साथ मिलकर गाओ। साडा गिरजा वधा साडा, जे गिरजा वधिया ते तुसी भी वधो। हालेलुया। चले जी। रूहे पाक दा मी भरिया रूहे पाक दा मी भरिया रूहे पाक दा जलवा वखा गाये रूहे पाक दा जलवा ओ साडा गिर जावदा साडा गिर जावदा ओ साडा गिर जावदा साडा गिर जावदा ओ साडा गिर जावदा साडा गिर जावदा सानू खुशियां वखा सानू खुशियां वखा सानू खुशियां वखा सानू खुशियां वखा ओ साडा गिर जावदा साडा गिर जावदा ओ साडा गिर जावदा साडा गिर जावदा ओ साडा पादरी वदा साडा पादरी वदा। कोई फ्रेश डांस कर, फ्रेश डांस, फ्रेश डांस, कोई भी फ्रेश। यसू चुम के तेरियां यसू चुम के तेरे हुक्मानो आ जावांगे तेरे वतनानो यसू चुम के तेरे हुक्मानो आ जावांगे तेरे रूहे पाक दा जलवा वखा रूहे पाक दा तो 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 जलवा वखा जलवा वखा रूहे पाक दा तो 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 जलवा वखा। आज मुर्दे जवा 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 ओ साडा पादरी वदा साडा पादरी वदा साडा पादरी वदा ओ साडा पादरी वदा साडा पादरी वदा साडा पादरी वदा साडा पादरी वदा। आप परेशानी हो चर्च, टाइम आने वाला पूरा सियालकोट शहर आपको यहाँ पर खिलता हुआ नजर आएगा। हालेलुया। जिन्हें कमरियां चो कटिया छत्तां ते लियांदा है, मैरिज हालां च आंदा, अज पैलियां च लियांदा, वो तुहानू शहरां च भी खड़ूगा। हालेलुया। यसू मैनू तू वदा 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 मैनू तू वदा यसू मैनू तू वदा। सारा बड़ा खुदा यीशु मसीह की हालेलुया।
से गलाबी करने वाले होंगे।